Students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 15 from the chapter Solutions. Dear students, पिछली वीडियो में हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा। हेनरी लॉ के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल किए और साथ ही हमने सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेपर प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर का टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। वेपर प्रेशर के बारे में आपने 11th क्लास में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी लिक्विड के किसी भी टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर फॉर्म में आते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। कुछ समय बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और जो पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में आए थे वो पार्टिकल्स दोबारा से सेटल डाउन होकर लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपराइजेशन हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में कंडेंसेशन हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वेपराइजेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाता है, यानी कि जिस रेट से लिक्विड के पार्टिकल लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर स्टेट में आ रहे हैं, बिल्कुल उसी रेट से वेपर में उपस्थित पार्टिकल्स सेटल डाउन होकर लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। यानी कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही स्पीड से हो रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आने के बाद किसी फिक्स टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम आने के बाद किसी लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाते हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन से भी हम यही समझेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with the liquid or solution at particular temperature. Dear students, ये पढ़ा हमने वेपर प्रेशर के बारे में। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। देखिए, मेनली दो फैक्टर ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा है टेम्परेचर। अब ये नेचर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर को किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, वो लिक्विड जिनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, वो पार्टिकल आसानी से लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, या यूँ कहें कि उस लिक्विड के वेपर्स आसानी से बन जाते हैं कंपैरेटिव टू उस लिक्विड के जिसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है? हमारा दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर किस तरह से वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा तो पार्टिकल्स की टेंडेंसी, इस लिक्विड को छोड़कर वेपर फॉर्म में जाने की जो टेंडेंसी है लिक्विड के पार्टिकल्स की, वो बढ़ जाएगी। और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वेपर फेज में जाने वाले पार्टिकल की संख्या भी बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के और ज़्यादा वेपर बनेंगे। इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा।
अब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर लिक्विड का ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर की इसी वैल्यू को इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को कौन कौन से 2 फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। उसका क्या कारण है कि जिस लिक्विड के वेपर ज़्यादा बन रहे हैं या ऐसा लिक्विड जिसके वेपर ज़्यादा बनते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत जल्दी उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिससे उसके बॉइलिंग पॉइंट हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है या जिस लिक्विड के ज़्यादा वेपर बनते हैं, इस तरह के लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी से एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब क्योंकि इस तरह के लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मतलब साफ है कि जिन लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, या जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ को लेकर आएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।